Hello class, I hope you all are doing well. My name is Angit Kumar and I welcome you all in our YouTube platform channel. जैसा कि आप हेडलाइन से समझ गए कि आपको पता है कि मोदी जी ने तीसरी बार जो प्राइम मिनिस्टर का जो सीट है उसके लिए इनको दोबारा से अपॉइंट किया गया, तीसरी बार ये इलेक्ट हो गया आ चुके हैं और आते ही इन्होंने सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात की है। और फॉरेन पॉलिसी देखो हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, क्योंकि रिसेंट टाइम में हमने कहीं ना कहीं ये देखा कि जो जितने भी हमारे नेबर कंट्री हैं उनसे हमारी अच्छी बनती थी पहले, लेकिन रिसेंट टाइम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ। इनफैक्ट चाइना के इन्फ्लुएंस की वजह से हमारे कुछ नेबर जो है हमसे दूर जाते दिखे। तो आज इस सेशन में हम यही चीज़ देखेंगे कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे और जो नेबरहुड फर्स्ट का पॉलिसी था हमारे इंडिया के गवर्नमेंट का, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिले और कौन कौन से हमारे नेबर्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप न्यूज़ में देख सकते हो तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि मोदी का जो 3.0 का जो ये तीसरी बार का जो गवर्नमेंट इन्होंने फॉर्मेशन किया है, ये बहुत ज़्यादा बिजी है अपने फॉरेन पॉलिसी के कैलेंडर को लेके। और इस फॉरेन पॉलिसी में अगर आप देखोगे तो इनको बहुत सारे जगह जाना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो इनको अभी G7 समिट में भी जाना है। G7 समिट के बाद अगर आप देखोगे तो जो रसिया यूक्रेन के लिए का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको रिजॉल्व करने के लिए जो स्विट्जरलैंड मध्यस्थता कर रहा है वहाँ पे भी इनको जाना पड़ेगा। साथ साथ जो है चूँकि अभी ये प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गए हैं तीसरी बार के लिए, तो नेबर फर्स्ट पॉलिसी के अंदर इनको जितने भी नेबर कंट्री हैं उनको भी कहीं ना कहीं इनको विजिट करना है। तो एक एक करके सारी चीज़ों को अब जानते हैं यहाँ पे और समझते हैं कि आगे होने वाला क्या है। तो रिसेंटली हमने यही देखा कि अगले 5 सालों के लिए जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर डिस्कस किया गया और हमारे प्राइम मिनिस्टर को कहाँ कहाँ विजिट करना है इसके बारे में भी हमने यहाँ पे बात की है। साथ साथ हमने इस बार बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को, क्योंकि हमने देखा कि रिसेंट टाइम में इसमें काफ़ी सारे चेंजेज हुए थे। ठीक है, अगर हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात करें तो देखो इंडिया के जो कुछ नेबर कंट्री हैं लाइक अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, तो इन सब के साथ जो है एक अच्छा रिलेशन, एक जो हमारा एक नेबरहुड एक बिल्कुल भाईचारे वाला रिलेशन हमें यहाँ पे मेंटेन करके रखना है। अब ऑब्जेक्टिव अगर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का बोले तो इसके अंदर बेसिकली क्या है कि चाहे वो फिजिकली हो, डिजिटल हो या पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी की बात हो, हम क्या करेंगे कि अपने नेबर कंट्रीज़ के साथ हम ये कनेक्टिविटी को प्रमोट करेंगे, चाहे थ्रू ट्रेड, कॉमर्स एंड प्लस जो भी अगर उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो, उनको कोई हेल्प चाहिए तो वो भी हम यहाँ पे उनको प्रोवाइड करेंगे। अब एक बार मैं आपको ये समझाता हूँ कि जो अभी करंट सिनेरियो है, इस करंट सिनेरियो में नेबरहुड फर्स्ट का जो पॉलिसी है ये हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों हो गया आखिर। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि रिसेंटली टाइम में हमने क्या देखा था कि ग्लोबली बहुत सारी चेंजेज हुई थी। आपने देखा कि उधर रसिया के साथ वॉर चल रहा है, इधर ऑलरेडी जो यूक्रेन वाले रीजन में वॉर है, प्लस उधर इजराइल वाले रीजन में वॉर चल रहा है। दूसरा चाइना जो है, चाइना कहीं ना कहीं इंडिया को काउंटर करने की हमेशा से कोशिश कर रहा है। चाइना की एक पॉलिसी थी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी, इसके अंदर जो है ना वो बिल्कुल इस तरह से चाइना इंडिया को ऐसे बिल्कुल ये घेरने की ये फिराक में था। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, उसके बाद चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की अगर बात करें तो इससे भी कहीं ना कहीं ये देखो इस रीजन से लेके ये यहाँ ये वाला जो मैंने भी मार्क किया ये उस इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट है। तो चाइना कहीं ना कहीं जो इंडिया को है चारों तरफ से घेरने की कोशिश करता है, तो इसीलिए जो बाकी के नेबर्स है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, अब देखो बाकी के नेबर्स की भी अगर हम बात करें तो अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ पे तालिबान का रीजन है। चूंकि तालिबान यहाँ पे पावर में है तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी जो इंडिया की ना के बराबर रह गई। पाकिस्तान हमारा कट्टर दुश्मन है, ये हमें आपको पता है। नीचे अगर इस रीजन में मालदीव्स वगैरह देखोगे तो हालांकि अभी रिसेंट चेंज ये हुआ कि मालदीव्स की प्रेसिडेंट मोदी जी के शपथ ग्रहण में दिखे थे, लेकिन इससे पहले जो था ये प्रो चाइनीज यहाँ पे एक्टिविटी देखने को मिली। श्रीलंका में ऑलरेडी हमने देखा हम्बनटोटा पोर्ट को 99 ईयर्स की लीज पे ले लिया गया। अगर आप यहाँ आओगे तो म्यांमार जो है इसमें तख्ता पलट हो गया, यहाँ पे जो है एक आपको मिलिट्री गवर्नमेंट देखने को मिलती है। भूटान के अंदर अगर बात करें तो भूटान के अंदर भी कहीं ना कहीं चाइना का इन्फ्लुएंस हमें दिख रहा था। नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल के अंदर जो है ऑलरेडी चाइना प्रो गवर्नमेंट आपको देखने को
मिली। अब बात रही बांग्लादेश का, तो देखो बांग्लादेश न्यूट्रल रोल प्ले करता है। अब इसको जहाँ फ़ायदा होगा, चाहे इंडिया के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो, चाइना के साथ हो, ये हर जगह जाएगा, वहाँ पे ट्रेड करेगा, बिजनेस करेगा। हालांकि नेबर्स जितने भी ये सारे नेबरिंग कंट्री है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहीं करते हैं एक्सपेक्ट चाइना, तो वो बांग्लादेश ही होता है, जहाँ से हमें एक्चुअली प्रॉफिट गेन होता है। तो सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिंपल है कि देखो अगर नेबर फर्स्ट पॉलिसी को आप मानते हो तो इसके अंदर आपको एक चीज़ दिखेगा कि जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है प्लस ये जो अरेबियन सी वाला रीजन है, इस रीजन में जो है इंडिया की मोनोपोली हो जाएगी। क्योंकि अगर आप नेबर से अच्छा बना के रखोगे तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में आप किसी को भी आसानी से काउंटर कर लोगे। और जब ये दोनों रीजन्स आपके पास होंगे तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ समझिए कि अगर ये दोनों रीजन्स आपके पास हैं तो नीचे जो ये इंडियन ओशियन वाला जो रीजन नीचे आपको दिखेगा, इस इंडियन ओशियन में भी आप बहुत आसानी से चाइना को यहाँ पे काउंटर कर सकते हैं। यही वजह है कि इस पॉलिसी का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए है। ठीक है, अब एक बार हम बात करते हैं आगे कि इससे क्या क्या चीज़ें चेंज होगी। तो एक तो देखो नेबर फर्स्ट पॉलिसी के अंदर हमने एक चीज़ देखी कि जो सबसे अच्छी बात क्या है ना कि कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कनेक्शन हमें देखने को मिलता है अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ। चाहे हम भूटान के साथ देखें, वहाँ बुद्धिज़्म की बात करें, चाहे अगर हम बांग्लादेश के साथ देखें तो बांग्लादेश को तो हमने ही आज़ाद किया था, हमने ही लिबरेट किया था। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ की पीपल्स के साथ हमारा एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, एक डीप कनेक्शन है। तो यहाँ पे जो है हमें नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी को भूलना नहीं चाहिए। हालांकि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी होते हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं इनके अंदर, जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के अंदर आप देखते हो कि बॉर्डर डिस्प्यूट जो है हमेशा से चलता ही रहता है। पाकिस्तान के साथ तो ऑलरेडी चल ही रहा है, पीओके वाले रीजन में आप देख रहे हो। साथ साथ अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के साथ भी अभी जो मून आइलैंड था उसके ऊपर एक थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया। और इकोनॉमिक डिफरेंस की बात करें तो ये देखो आज का जो थर्ड वर्ल्ड है ना, ये थर्ड वर्ल्ड इसी चीज़ पे डिपेंडेंट है। क्या है वो? इकोनॉमी। जो कंट्री जितना ज़्यादा ट्रेड करेगा वो उतना ज़्यादा फ्लरिश होगा। तो ऑब्वियसली एक ट्रेड वॉर तो होता ही होता है। तो ये कुछ चैलेंजेस भी है यहाँ पे। लेकिन अगर हम सक्सेस की बात करें तो हमने बहुत सारी ऐसे इनिशिएटिव लिए जिसके अंदर हमने क्या किया है कि अपने नेबर कंट्रीज को हमने एक साथ जोड़ने का काम किया। फॉर एग्जांपल अगर हम सार्क की बात करें तो सार्क के अंदर भी हमने जो है अपने रीजनल कोऑपरेशन को यहाँ पे स्ट्रेंथ करने की बात की। चाहे हम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इलेक्ट्रल कोऑपरेशन, जिसको हम बिम्स्टेक की नाम से जानते हैं, अगर हम बिम्स्टेक की बात करें तो कहीं बे ऑफ बंगाल के आसपास जितने भी हमारे नेबर्स हैं इनके साथ हमने यहाँ पे भी एक अच्छा रिलेशन बनाया था। तो ये चीज़ जो है कि पहले भी हमने देखा था कि नेबर फर्स्ट की जो पॉलिसी थी उसके अंदर हमने बहुत अच्छे काम किए थे। रिसेंटली जो हमारी सरकार है वो भी बहुत अच्छे काम करी है। फॉर एग्जांपल BBIN इनिशिएटिव लिया गया जिसके अंदर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, इन 4 देशों को कनेक्ट किया जाएगा रेल एंड रोड के थ्रू। साथ साथ आपको याद होगा कलादन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है इंडिया और म्यांमार को हमने क्या किया था, कनेक्ट करने की कोशिश की थी। रिसेंटली हमने चाबहार पोर्ट का भी कॉन्सेप्ट देखा था कि चाबहार पोर्ट जो ईरान का है, तो यहाँ पे भी हमने ये देखा था कि हमने इसको 10 साल के लिए स्ट्रेटेजिकली डेवलप करने के लिए ले लिया है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे नेबर्स हैं हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम देखो बांग्लादेश की बात करो तो इनको तो आप पहचानते होंगे, ये शेख हसीना है वहाँ की प्राइम मिनिस्टर। बांग्लादेश को ऊंचाइयों पे ले जाने का काम इन्होंने किया है। अगर हम एक चीज़ देखें तो हम जो है 11 एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर हम यहाँ पे देखें तो एक अच्छा खासा हम बिजनेस जो है बांग्लादेश के साथ भी कर रहे हैं। साथ साथ 2000 अगर 23-24 की बात करें तो 12,906 मिलियन डॉलर का ट्रेड हमारा इसके साथ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना के साथ जो हम ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पे ट्रेड डेफिसिट दिख रहा है। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा है, इंपोर्ट हम वहाँ से कम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो हमारे नेबर कंट्रीज है ये क्या कर रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं। तो यहाँ से हम अपने ट्रेड को बैलेंस कर रहे हैं। हमारा कंट्री जो है कहीं ना कहीं यहाँ से आगे बढ़ रहा है। अगर मालदीव्स की बात करें तो रिसेंटली हमने देखा कि जब शपथ ग्रहण ओथ सेरेमनी हो रहा था तो उसके अंदर मालदीव्स के प्रेसिडेंट हमें दिखे थे। मालदीव्स को भी हम 892 मिलियंस का एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो छोटे छोटे कंट्री जो हमारे नेबरहुड में, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर भूटान की बात करें तो भूटान के अंदर तो खैर अभी प्राइम मिनिस्टर हमारे
विजिट भी करेंगे भूटान को। तो कहीं ना कहीं जो हमारे नेबर्स हैं ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमें भी ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि देखो अब चाइना जो है, चाइना के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम बहुत ज़्यादा चाइना से इंपोर्ट करते हैं, चाइना से चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे छोटे मोटे यहाँ पे आप नेबर्स दिख रहे हैं, इन नेबर्स के साथ हम क्या कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश में हम क्लोथ्स वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं। श्रीलंका की बात करें और मालदीव्स की बात करें तो इनके खाने पीने का जो डेली यूज के जितने सामान है उसका 80% इंडिया ही इनको यहाँ पे सेल करता है। भूटान को भी हम अच्छा खासा एक्सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम नेबर फर्स्ट की पॉलिसी लेके चलते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारा जो एक बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो हमारा अच्छा खासा बढ़ेगा। और साथ साथ जब ट्रेड बढ़ता है तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, साथ साथ फिर वर्क बढ़ेगा तो तरक्की भी बढ़ेगी। ठीक है, तो हमारे गवर्नमेंट को जो है इकोनॉमी फर्स्ट पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और नई गवर्नमेंट ने ये क्लियर भी कर दिया है कि उनका फर्स्ट मोटिव ही है कि वो इकोनॉमिक फर्स्ट पॉलिसी के ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये थे आज के आपके सेशंस। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी यहाँ पे डाउट्स हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।